नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे शॉर्ट एंड वर्ड यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैंने यहाँ 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन की सीरीज स्टार्ट की है। इसमें रामधारी गुप्ता खंड 2 की पत्रिका से डिक्टेशन दी जाएगी। इस सीरीज में खास बात यह है कि इसमें जो डिक्टेशन होगी वो 10 मिनट की ना रह के 10 मिनट 30 सेकंड की रहेगी और जो शब्द होंगे वो 840 से ज़्यादा रहेंगे। इससे आपको फ़ायदा यह होगा कि जब आप 10 मिनट से ज़्यादा डिक्टेशन लिखेंगे और इसकी आदत डालेंगे तो एसएससी जैसी परीक्षाओं में जहाँ पे 10 मिनट की डिक्टेशन होती है, तो वहाँ पे डिक्टेशन लिखते समय आपका दिमाग नहीं भटकेगा और जब आप 800 की जगह 840 शब्दों को 65 मिनट में ही लिखने की आदत डालेंगे, तो इससे परीक्षा हॉल में डिक्टेशन को ट्रांसक्राइब करने में आपका जो समय लगेगा, वो ज़्यादा नहीं लगेगा। आप मतलब कंप्लीटली उसको लिख सकते हैं उतने टाइम में। इस वीडियो से प्रैक्टिस करने से आपको यह भी फ़ायदा होगा कि 840 शब्दों में आप 5% या 8% या 10% की जो गलतियाँ आपके एग्ज़ाम में होती हैं, उस हिसाब से जैसे 10% गलतियाँ ओबीसी के लिए या एससी के लिए एसएससी में माफ़ होती हैं, तो जो गलतियाँ होती हैं वो 80 होती हैं। अब 800 की जगह 840 में भी आप 80 गलती करेंगे तो इससे आपके चांसेस ज़्यादा हैं कि वहाँ पे उससे कम ही गलतियाँ होंगी और एक्यूरेसी में आपकी सुधार होगा। अगर डिक्टेशन लिखने में छूट रहा है तो आप डिक्टेशन को बार-बार लिखिए और जितनी बार लिखिए उतनी बार अपने आउटलाइन को ज़रूर पढ़िए। इससे आप अपने द्वारा बनाई गई आउटलाइन को बेहतर तरीके से जानेंगे और शॉर्टहैंड लिखने में यही बात सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने जो लिखा है आप पढ़ पा रहे हैं या नहीं। आपको इस चैनल पर सारे वीडियो फ्री में उपलब्ध रहेंगे। अगर कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर डिक्टेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे आप हमारी नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अब आप तैयार हो जाइए, आपकी डिक्टेशन स्टार्ट होने वाली है। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, सामुदायिक और सामाजिक परिसंपत्तियां सृजित करना ग्रामीण गरीबों को प्रत्यक्ष तथा निरंतर लाभ पहुंचाने हेतु उनके लिए परिसंपत्तियों का निर्माण करना मजदूरी स्तरों पर सकारात्मक प्रभाव डालना, ग्रामीण गरीबों के जीवन स्तर में समग्र रूप से सुधार लाना, गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले लोग लक्षित वर्ग हैं। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और मुक्त बंधुआ मजदूरों को वरीयता दी जाती है। रोजगार के 30% अवसर महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। केंद्र और राज्यों द्वारा 80 व 20 के अनुपात में व्यय वहन किया जाता है। केंद्रीय आवंटन देश के कुल गरीबों की तुलना में राज्य संघ शासित क्षेत्र के गरीब ग्रामीण लोगों के अनुपात के आधार पर किया जाता है। वे सभी कार्य शुरू किए जा सकते हैं जिनसे टिकाऊ उत्पादक स्वरूप की सामुदायिक परिसंपत्तियों का सृजन होता है। पंचायत समिति द्वारा परियोजना का मूल्यांकन और अनुमोदन किए जाने के पश्चात उसे अनुमोदन देने हेतु ग्राम पंचायत सक्षम है। संसाधनों का कम से कम 60% भाग मजदूरी घटक पर खर्च करना होता है। जवाहर रोजगार योजना के कार्यों के निष्पादन हेतु ठेकेदारों अथवा बिचौलियों को लगाए जाने की अनुमति नहीं है। मजदूरों को रियायती दरों पर प्रतिदिन 2 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाता है। पुनर्गठित ब्लॉकों में मजदूरों को दिए जाने वाले खाद्यान्नों का जारी मूल्य प्रति किलोग्राम 50 पैसे कम है।
जवाहर रोजगार योजना की सामान्य प्रणाली के अलावा पिछड़ेपन के आधार पर चयन किए गए 20 पिछड़े जिलों में कार्यक्रम को तेज करने के लिए 700 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। जवाहर रोजगार योजना की तीसरी पद्धति में विशेष और अभिनव परियोजनाएं प्रारंभ करने का प्रावधान है, जिनका उद्देश्य मजदूरों का नगरों से पलायन को रोकना, महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना तथा स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से ऐसे विशेष कार्यक्रम चलाना है जिनका ध्येय जल संभरण विकास, बंजर भूमि का विकास करना हो। मानव जीवन यापन के लिए आवास महत्वपूर्ण है और इसलिए सामाजिक आर्थिक विकास के लिए यह आवश्यक है। ग्रामीण लोग अच्छे उन्नत किस्म के मकानों की अत्यंत आवश्यकता महसूस करते हैं। ग्रामीण गरीब लोगों की आवास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रयासों के एक भाग के रूप में मई में इंदिरा आवास योजना शुरू की गई थी। यह कार्यक्रम अब जवाहर रोजगार योजना की उप योजना के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबों में निर्धनतम लोगों के लिए निःशुल्क रिहायशी मकानों का निर्माण करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा बंधुआ मजदूरों को वरीयता दी जाती है। जवाहर रोजगार योजना के तहत राष्ट्रीय स्तर पर 10% संसाधन इस कार्यक्रम के लिए निर्धारित किए जाते हैं। जिलों में निधियों का वितरण अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा मुक्त बंधुआ मजदूरों की कुल ग्रामीण जनसंख्या में से इस विशेष वर्ग के गरीबों के अनुपात के अनुसार किया जाता है। मकानों का आवंटन लाभभोगी परिवार की महिला सदस्य के नाम किया जाता है। बहनों, भारतीय स्त्री जाति की प्राचीन गौरव, गरिमा एवं उच्च परंपराओं को ध्यान में रखकर न केवल आपको शिक्षित होना है, बल्कि शिक्षा समाप्त करने के पश्चात पुरुषों के साथ सहगामिनी बनकर आपको सब दिशाओं में कदम बढ़ाना है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अब राष्ट्र के नवनिर्माण के कार्य में आपको भी उचित रीति से भाग लेना चाहिए। यह सब तभी संभव हो सकता है जब हम वर्तमान शिक्षा पद्धति की कमियों एवं दोषों को दूर कर उसको अपने अनुकूल एवं उपयोगी बना सकेंगे। इस संबंध में भी देश में परस्पर विरोधी विचारधाराएं प्रचलित हैं। आधुनिक सुधारवादियों या जो अपने को प्रगतिशील कहते हैं, उनकी धारणा यह है कि बालक बालिकाओं को एक साथ शिक्षा दी जाए और दोनों की शिक्षा प्रणाली एक सी हो। उनका यह भी विचार है कि स्त्रियों को न केवल शिक्षा पद्धति में ही बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी पुरुषों के बराबर के अधिकार मिलने चाहिए तथा उन्हें संपूर्ण सामाजिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। उन्हें समाज के समस्त व्यवसाय और व्यापारों में
समान रूप से भाग लेना चाहिए और शिक्षा प्रणाली की रचना इन सब के अनुकूल होनी चाहिए। दूसरी ओर कट्टरपंथियों के विचार इनके विपरीत हैं। इस प्रकार स्त्री शिक्षा और अन्य बातों के संबंध में हमारे देश में वर्तमान समय में परस्पर विरोधी विचारधाराएं प्रचलित हैं। इन दोनों में से कौन सी विचारधारा उपयुक्त हो सकती है और किसके द्वारा हमारी संस्कृति एवं सभ्यता फल फूल सकती है, इस पर हमें ध्यान देना आवश्यक है। जहाँ तक मेरा अपना विचार है, मैं समझता हूँ कि हमारे लिए इन दोनों के बीच के मार्ग को अपनाना श्रेयस्कर होगा। वर्तमान शिक्षा पद्धति के आदर्श एवं उद्देश्यों में जो दोष पाए जाते हैं, उनके अतिरिक्त वह बहुत महंगी सिद्ध हो रही है। प्रतिवर्ष हम अपने शिक्षालयों द्वारा हजारों विद्यार्थियों को तैयार करते हैं, जिनमें से बहुतों को नौकरियां न मिलने पर जीविका चलाना बहुत कठिन हो जाता है। इस प्रकार हम अपने शिक्षालयों द्वारा जहाँ काफ़ी संख्या में विद्यार्थी बेकार तैयार होते देखते हैं, वहाँ फैशन परस्त भी तैयार होते देखते हैं। हमारे साधारण गृहस्थ घरों की लड़कियां जब प्रारंभ में आधुनिक शिक्षालयों में प्रवेश पाती हैं, तो धीरे धीरे वे भी वहाँ की फैशन परस्ती की शिकार हो जाती हैं और सुंदर सुंदर बहुमूल्य साड़ियाँ एवं भांति भांति की साज श्रृंगार की वस्तुओं की नकल करने लगती हैं, जिससे अपने माँ बाप या अभिभावकों को पर्याप्त मात्रा में व्यय कराने के संकट में डाल देती हैं। समाप्त।